Hello, dear students. Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf, and you're watching Ashraf Kakar channel. Dear students, we have some of the remaining types of the clauses. So, in this lecture, we will be completing the lectures regarding the clauses. So, we have the 7 type of the clause. There is the verbless clause. Sometimes we omit the be form of the verb and sometimes the subject as well from the sentence, but the remaining or the meaning can be understood. ठीक है, मतलब बाज़ औक़ात हम सेंटेंस है उसका जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं या सब्जेक्ट को हटा के भी रिमूव करके भी उसका सेंटेंस हमें सेंस समझ आ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाइल आई वाज स्लीपिंग ही नॉक्ड द डोर। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप वर्बलेस कैसे बना सकते हैं? देखें यहाँ पर अगर आप सेंटेंस और वर्ब को जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मैंने कहा है कि भाई बी फॉर्म ऑफ द वर्ब और समटाइम्स सब्जेक्ट को भी हटा के तब भी आपको मीनिंग समझ आ जाती है। While sleeping, he knocked the door. It became the verbless sentence or verbless clause. While sleeping, ठीक है, he knocked the door. Then comes the clause of proportion. Here we discuss about two comparative ideas, two comparative persons, two comparative things. ठीक है, जब भी दो चीजों का आपस में मुआवजा होता है, प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात जो होती है ना मैथ में करते हैं, सो वी कंपेयर टू थिंग्स, आइदर दे आर द सेम क्वांटिटी और नॉट ऑफ द सेम क्वांटिटी। लाइक फॉर एग्जांपल, द मोर यू स्टडी द बेस्ट रिजल्ट यू अचीव। ठीक है, अब जितना मेहनत आप ज्यादा मेहनत करते हैं, द बेस्ट रिजल्ट यू अचीव, अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। द फास्टर यू रन द सूनर यू रीच, जल्दी भागोगे तो जल्दी, मतलब तेज भागोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। देयर कम्स द मोर यू प्रैक्टिस द परफेक्ट यू बिकम, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, करते हो, सो यू विल बिकम परफेक्ट। देन वी हैव द 9 टाइप ऑफ द क्लॉज, द क्लॉज ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, अब एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह देते हैं। ठीक है, मतलब दो चीजें होती हैं, दो सिचुएशंस हमारे सामने होते हैं, सो वी प्रीफर वन थिंग और द अदर या टू द अदर। ठीक है, एक चीज को दूसरे पर तरजीह देना, लाइक टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस वन थिंग टू द अदर। लाइक फॉर एग्जांपल, आई प्रेफर ड्रिंकिंग मिल्क, आई प्रेफर ड्रिंकिंग मिल्क रादर देन, इट विल बी compared with the subordinate in conjunction rather than taking tea, rather than traveling by bus, by car, rather than traveling by car, I prefer going by foot या on foot। ठीक है, हमने पढ़ा था कि भाई on जो है ना for traveling, चाहे जितने भी मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग है, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, ठीक है, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग है अदर देन फुट, पैदल चलने के बजाय हम वहां पर ऑन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाई जो है ना, बाई कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेवलिंग। तो इस सिचुएशन में जब जब फुट की बात आती है, मतलब पैदल चलने के लिए, तो प्रीपोजिशन या फुट के साथ हमेशा ऑन ले सकते हैं या बाई को सब के साथ ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप डिपेंडेंट क्लॉज को अगर बाद में लिखते हैं और इंडिपेंडेंट को पहले लिखते हैं, तो उस सिचुएशन में कोमा नहीं आता। जब इसके बरक्स देखते हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको अगर पहले लेकर आए और इंडिपेंडेंट को बाद में लेकर जाएं, so comma always come. So dear students, and now we have the 10th and second last type of the clause, that is the finite clause, and the last one is the non-finite clause. ठीक है, जो finite clause वो होते हैं which are made from the finite phrase and then from the finite verbs. ठीक है, जब किसी सेंटेंस में finite verb यूज हुए हो, ऐसे verb या ऐसे word जो कि which do not convey a complete meaning, then it forms a finite phrase, और यही phrase से हमें मिलता है finite verb clause, जिसमें finite verb यूज किए हुए। अच्छा, अब finite verbs कौन से हैं? finite verbs याद रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इनका हमेशा s, es और is के साथ आना। ठीक है, पहली बात तो ये है कि भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और वो हमेशा s, es, is के साथ हो, देन कम्स, और वर्ब्स का सेकंड फॉर्म हो या मॉडल एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स का जो है सेकंड फॉर्म हो, या तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स या तो
हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म हो। तो ऐसे तमाम वर्ब्स जो कि इस 3 या 4 कैटेगरी में लाई करते हैं, इसमें वर्ब और उसके साथ एस ई एस आई एस हो, या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ हो, या जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आई डाउट वेदर शी पास और नॉट। ठीक है, आई डाउट वेदर शी पास और नॉट, सो हियर वी हैव यूज्ड द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इट बिकम्स वेदर शी पास और नॉट। तो जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज के वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। although they were prohibited to stop they kept on playing। although, अब देखो अगेन, although is a conjunction, is a subordinate conjunction, इसलिए prohibited second form of the verb, so that's why we call it as the finite verb clause। देख हम, he knows, she cheats him, first form of the verb with s, then is come the he knows she has cheated her। इसमें आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, has, because it is the helping verb as well as cheated is second form of the verb। then we have 11th the non-finite verbs clause। again those verbs which have the non-finite verbs in them, they are called as the non-finite verbs। they are made by using फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव कौन से होते हैं, जहां पर टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएं, दे कॉल्ड एज द फुल इन्फिनेटिव। और अगर टू को हटा जाए, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो विदाउट एस ई एस या आई एस, दैट विल बी द बेयर ऑफ प्लेन इन्फिनेटिव। फिर है वर्ब विद आईएनजी। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर ये तीन वर्ब्स हमारे सेंटेंस में हो, वी कॉल्ड एज द नॉन फाइनाइट वर्ब क्लॉज। फॉर एग्जांपल, रॉबिंग द बैंक इन ब्रॉड डिलाइट इज डिफिकल्ट। ठीक है, दिन दिहाड़े या दिन की रोशनी में चोरी करना मुश्किल है, सो इट्स द रॉब विद आईएनजी। देन टू टॉक, इट बिकम्स full infinitive, to plus first form of the verb, to talk too much is nonsense, ज्यादा बोलना बेवकूफी है। although they were punished, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगरचे वो सजा दी गई है उन्हें, लेकिन yet they have not come on the right path, इन फिर भी वो सही रास्ते पर नहीं आए। So dear students, at the last Alhamdulillah, we have got to the point where we understood the phrases and clauses, which is the difficult part of writing। ठीक है, अब जो starting में मैंने कहा था कि भाई in the end we will be understanding about the phrase and clauses। So if you have seen these series of 7 to 8 lectures about the clauses, ठीक है, अगर आपने sequence wise में देखा होगा तो इंशाल्लाह you will have got, or you might have understand inshallah with the full understanding about the clauses as well as about the phrases। देखें, अच्छा क्लॉज और फ्रेज में जो बेसिक डिफरेंस है उसको मैंने हाईलाइट किया ओवर हियर। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, देन द एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, देन कम्स नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। ठीक है, अब फ्रेजेस और क्लॉज का हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भाई जब फ्रेज क्या होते हैं और जब क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, फ्रेज वो होते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब, जैसे हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस ई एस एंड आई ई एस। ठीक है, और या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का सेकंड फॉर्म हो, दैट विल बी द फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फ्रेज में हमेशा फाइनाइट वर्ब की एब्सेंटी होती है। ठीक है, जब सब्जेक्ट, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन या वो फाइनाइट वर्ब जो हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं वो अगर एब्सेंट हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्रेज। ऑन द अदर हैंड, जब फाइनाइट वर्ब मौजूद हो एज वेल एज द सब्जेक्ट मौजूद हो तो सो दैट विल बी कॉल्ड एज द क्लॉज। देखें, द गर्ल वेटिंग इन द लॉबी इज मिस्टर अली सिस्टर। अब इसके बरक्स अगर क्लॉज देखें, द गर्ल हु इज, ठीक है, हु इज वेटिंग, बाकी सेंटेंस सेम ही है, लेकिन इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और
and the subject is absent, so that why it became as the phrase of the girl who is waiting in the lobby in Mr. Ali's sister, या the girl waiting in the, जब आप subject और verb को हटा देंगे तो that will become phrase. देखिए adverb phrase, here it acts as the adjective, ठीक है, and now it comes the adverb phrase. देखिए before sleeping I completed my homework, it is the, because it do not have the verb and subject. Before I went to sleep, now subject and second form of the verb, because before I went to sleep I completed my homework, yeah, before going to sleep, yeah, before sleeping I completed my homework. Then comes noun phrase. Again noun phrase over here again do not have the verb and the subject and works as the noun. यहां पर adverb का काम होता है, यहां पर adjective का. नाउन फ्रेज में देखें, दे वांट टू विन द फाइनल और दे वांट दैट दे शुड, ठीक है. अब सेकंड फॉर्म ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ शेल या विल, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस. देखें आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट वेरी डीप. इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. अल्लामा इकबाल हैज सेड दिस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ गॉड एंड द मैन, ठीक है, कि हर इंसान की जो अमाल तोल किए जाएंगे, दैट विल बी बैलेंस्ड बेस्ड अपॉन हिज डीड्स, हिज एक्शंस, हिज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर व्हाट ही हैज won or what he has done in this life, that will be judged in hereafter, ठीक है. लेकिन एज अ मेटाफर के तौर पर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, किसी भी महाज पर आप मौजूद हैं, तो आपकी राइटिंग्स आपको डिफाइन करें, ठीक है, सो दैट द एग्जामिनर गेट नो चांस टू लेट यू डाउन, ठीक है. इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि भाई वल्लाह सरिल इंसान इल्ला मा सआ, एवरीवन गेट्स फॉर व्हाट ही स्ट्राइव, फॉर व्हाट ही हैज स्ट्रगल्ड. हर शख्स को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.